गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में आप लोग को एक्सरसाइज 3F बताया था। आज आप लोग को फिर 3G, इसमें आपको प्राइम फैक्टराइजेशन और डिवीजन मेथड दोनों समय एलसीएम बताने जा रहा हूँ। फाइंड द एलसीएम ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, और इसमें भी है फाइंड द एलसीएम ईच ऑफ द फॉलोइंग डिवीजन मेथड। दोनों से आप लोग को बताने जा रहा हूँ। देखिए एक्सरसाइज 3G में क्वेश्चन नंबर 1 बाई फैक्टर क्या है, बाई फैक्टर। इसमें है क्वेश्चन नंबर 1 36, 72, 90 बाई फैक्टर बताना। ये 36 का 2 से 18, 9, 3, फिर 72, 36, 18, 9, 3, फिर 90, 2 से 45, 3 से 15, 3 से 5। ये देखिए 2 1 टाइम में गया, ये बच के 3 में और 2 माइनस होगा 1, 16, 2 8 जा 16, फिर 18 है तो 2 के टेबल में 18 है, 2 9 जा 18, फिर ये 9 जो है 3 के टेबल में है, 3 3 जा 9, फिर 2 से 3 2 जा 6, ये इसका 1 जो है रिमाइंडर हुआ, ये 12 बन गया तो 6, 36 हो गया, फिर ये 18 2 जा 36, फिर 9 2 जा 18 और 3 3 जा 9, फिर 2 से 45, 3 से 50, 15 3 जा 45 और 3 5 जा 15। इस तरह आपका ये, तो इसका हम क्या करेंगे, इसका हम एलसीएम क्या करेंगे, ये 36 2 into 2 3 into 3, फिर 72 2 into 2 into 2 2 into 2 into 2 और 3 into 3, फिर 90 का 2 into 3 into 3 into 5। क्या हो गया, ये बाई फैक्टर। अगर डिवीजन मेथड से अगर इसी को हम बनाना होगा, अगर आपको डिवीजन मेथड से बनाना होगा, यहाँ पर बता देते बाय डिवीजन मेथड। ये 36, 72, 90, ये 2 से 18, 36, 45। देखिए डिवीजन मेथड में कम से कम 2 जो टर्म है, 2 पद है, अवश्य आपको डिवाइड होना चाहिए। जो ये आपका डिवाइडर है, इससे मिनिमम आपका 2 डिजिट जो है डिवाइड होना जरूरी है। ये 2 जो टर्म है, ये आपका ये डिवाइड होना जरूरी है। अगर एक होगा तो नहीं हो पाए, कम से कम 2 टर्म जो है ये आपका ये डिवाइड होना जरूरी है। तो देखिए फिर 2 से डिवाइड हो जाएगा 9, 18 और 45। अब देखिए 2 से डिवाइड नहीं होगा, केवल 18 होगा, इसलिए 2 से नहीं होगा। अब 3 से देखिए, 3 के टेबल में 3 3 जा 9, 16, ये 6 हो जाएगा, 6 3 जा 18, अब 15 3 जा 45। फिर 3 से देखिए, ये 3 1 टाइम, 3 2 जा 6 और 3 5 जा 15। अब ये डिवाइड अकेले एलोन है, इसलिए इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। हो गया यहाँ पर 2 into 2 2, ये हो गया 3 into 3 into 5। क्या हो गया 2 into 2, ये 2, फिर 3 into 3 into 5। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इसका भी अगर कॉमन निकालना होगा इसी तरह निकाल लेंगे। ये जो आपका बाई फैक्टर है हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा, देखिए 2 कितना बार 2 है, 1 2 3, 1 2 3 मैक्सिमम है, तो 2 into 2 into 2। इसके बाद क्या है, ये देखिए 3 2 टाइम है, ये 3 2 टाइम, ये इसमें 2 टाइम into 3।
ये 5 अब इसको मल्टीप्लाई कर दिए, अब दोनों सेम आ गया, केवल इसको बाई फैक्टर डिवाइड करना था, क्योंकि प्राइम फैक्टराइजेशन में प्राइम नंबर ही आता है। 2, 3, 5 ये सब क्या है, प्राइम नंबर है, यही आएगा। और डिवीजन मेथड से आप 2 से 3 से 4 से 5 से जिस डिजिट से ये डिवाइड हो जाए उसे करते जाना है। इसमें केवल मिनिमम 2 जो टर्म है, ये 2 पद है, आपको ये जो जरूर ये डिवाइड होना जरूरी है, क्योंकि 2 से कम होने पर इसे हम डिवाइड नहीं करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखिए यहाँ पर 2 कोई भी डिवाइडर होगा तो कम से कम 2 डिजिट ये क्या होना चाहिए, ये 2 टर्म, ये 2 पद जो है डिवाइड होना जरूरी है। अब इसको मल्टीप्लाई करके लिख दीजिए कितना होगा, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 5 जा 40, 43 जा 120 और 120 से 360, कितना आ जाएगा 360। इसका भी आ जाएगा, देखिए सेम, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 5 जा 40, 49 जा 136। दोनों मेथड से आपका बन गया। ये हो गया बाई फैक्टर, बाई फैक्टराइजेशन मेथड, ये डिवीजन मेथड से। ये इसको हम फैक्टर से ये इसको हम डिवाइड कर दिए। इसके बाद तीनों में देख लिया, 2 × 2, 2 × 2, फिर 3 × 3 × 5, तीनों में इसको सबको मल्टीप्लाई कर दिए, आ गया 360। फिर इसको डिवीजन मेथड से 2 से डिवाइड करके देखेंगे, अगर 2 से डिवाइड हो जाता है तो ठीक है, तो 3 से करेंगे। 3 कम से कम 2 टर्म जिसका 2 पद डिवाइड होना जरूरी है। 3 से देखेंगे, 3 से अगर उसके बाद कि अकेले अगर डिवाइड होता है तो क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। इस तरह आपका ये क्वेश्चन नंबर 1 में आपका F को मैं दोनों मेथड से बता दिया। इस तरह फिर है आपका 12, 16 और 20। क्या है, 12, 16 और 20। अब है क्वेश्चन नंबर 1 का H। क्वेश्चन नंबर 1 का H है, क्या है, 12, 16, 20। किसका, 12 का, 2 से 6, फिर 3 से, अब डिवाइड नहीं होगा। फिर 12 के बाद 16, 2 से 8, 4, 2, फिर 20, 10, 5। अब इसका हम क्या करेंगे, यहाँ कॉमन, ये देखिए 12 का हो जाएगा 2 × 2 × 3, 16 का हो जाएगा 2 × 2 × 2 × 2, 4 टाइम। फिर 20 का क्या कितना हो जाएगा, 2 × 2 × 5। अब ये हो गया आपका बाई फैक्टर। इसको डिवीजन मेथड से बनाएंगे तो 12, 16, 20 डिवाइड करेंगे पहले 2 से, किससे करेंगे, 2 से, तो 6, 8, 10, ठीक। फिर 2 से करेंगे 3, 4, 5। अब डिवाइड नहीं होगा, 3 अपने अंक से करेगा, 4 भी अपने अंक से करेगा और 5 भी अपने अंक से करेगा, क्योंकि 2 6 जा 12, 2 8 जा 16 और 2 10 जा 20। 2 से 3 2 जा 6, 4 2 जा 8 और 5 2 जा 10। अब इसको मल्टीप्लाई करें, 2 × 2, 3 × 4 × 5। इस तरह इसको भी करेंगे, 12, 16, चाहे यहाँ पर लिख दीजिए। देखिए इसमें 2 × 2 × 2 कितना है, 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2। फिर इसके बाद 3 × 5, क्या हो गया 5। और मल्टीप्लाई करके देखिए इसका कितना रहा है, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 4 4 जा 16, 16 5 जा 80, 83 जा 240,
कितना गया 240। इसका भी करेंगे 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 5 जा 80, 83 जा 240। इस तरह क्वेश्चन नंबर 1 का जी और एच मैंने आपको सॉल्व करके बता दिया। इसी बेस पर आप क्वेश्चन नंबर 1 का जितना भी है, ये तो एक मेथड से बनाना था, बाई फैक्टराइजेशन मेथड से, मैं दोनों मेथड से बता दिया। अगर कि आपको डिवीजन मेथड से बनाना होगा तो डिवीजन मेथड से बनाइएगा, फैक्टर मेथड से बनाना होगा तो बाई फैक्टराइजेशन मेथड से बनाइएगा। इसी बेस पर आपका क्वेश्चन नंबर 2 भी है कि फाइंड द एलसीएम ऑफ द डिवीजन मेथड। एक क्वेश्चन इसमें केवल बता देता हूं, अब बाकी जो है इसी बेस पर बनेगा। अब आइए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 का मैं एक क्वेश्चन मान लीजिए कि इसमें ई बता देता। 120, 210, 225 क्या है? बाय डिवीजन मेथड है। किसे है? तो 120, 210, पहले 2 से देखिए, 2 से डिवाइड हो जाएगा 60, कितना हो जाएगा 105। ये 2 से डिवाइड नहीं होगा क्योंकि कम से कम 2 पर डिवाइड होना चाहिए, ये दोनों डिवाइड हो गया। अब देखिए 2 से डिवाइड होगा नहीं, क्योंकि कोई 60 होगा, 105 नहीं होगा, 225 नहीं होगा, तो 3 से आइए 20, ये हो जाएगा 3 3 जा 9 यानी 35। फिर इसको देखिए 3 से 3 7 जा 21, 3 7 जा 21, क्या बच गया यानी 75। अब देखिए 21 से जाएगा तो यहाँ पर अगर हम 5 से डिवाइड करते हैं तो मेरा डिवाइड हो जाएगा 4 7 15, क्या हो गया 50। और यह डिवाइड अब नहीं है, केवल अपने से ही होगा। 4 अपने से होगा, 7 अपने से होगा, 15 भी अपने से होगा। देख लीजिए 62 या 20, 120, 2 से करें 105, ये 225 2 से नहीं होगा। और 3 से हो जाएगा, ये होगा 20, ये 35, ये हो जाएगा 75। फिर ये 5 3 से नहीं हो पाएगा, केवल 3 से 75 डिवाइड होगा, ये 5 से हो जाएगा, ये भी 5, ये 5 से तो हो जाएगा, तो 5 से हो जाएगा आपका 3, 5 से 4 7 और 15। और ये 5 से डिवाइड होने वाला नहीं है, 4 से भी नहीं है, 7 से भी नहीं है। क्या लिख देंगे 2 × 3 × 5 × 4 × 7 × 15। अब इसको मल्टीप्लाई कीजिए, 2 3 जा 6, 6 5 जा 30 और 35 4 जा 120। फिर 7 से कर दीजिए 840। फिर 15 से कर दीजिए 0 0 12,600। कितना आएगा 12,600। ये आपका आंसर हो गया। इसको मल्टीप्लाई कर दिया गया, 3 2 जा 6, 6 5 जा 30, 34 जा 120 और 120 में इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 12,600 आ जाएगा। ये आपका आंसर हो गया। इस पर आप क्वेश्चन नंबर आप 3G का जितने भी क्वेश्चन है आप अपने से सॉल्व कीजिएगा। अगर कहीं भी प्रॉब्लम होगी तो नेक्स्ट क्लास में बस पूछिएगा। थैंक यू। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में आप लोग को एक्सरसाइज 3G बताया था। एक्सरसाइज 3H में आपको डिविजिबिलिटी रूल्स है। क्या है?
डिविजन रूल है कि किस किस ये जमा 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 9 है, 10 है, कैसे इससे कौन डिजिट कैसे डिवाइड होगा। जैसे 2 है, इफ द नंबर ऑफ इवेंट इज इवन दैट इज द वंस डिजिट, किस पर, मान लीजिए डिजिट हो गया 2, 6, 4। तो यही कह रहा है कि अगर 1 डिजिट पर 0, 2, 4, 6, 8 रहेगा तो 2 से डिवाइड हो जाएगा। 1 + 1 ये हो गया 10, 100, यानी आपको यहाँ बना लीजिए 1, 10, 100, 1000, 10,000, लाख। मान लीजिए हम 284 ले लिए, आपको ये डिविजिबल बाय 12, किससे डिविजिबल बाय 2। तो इसका रूल है कि 1 प्लेस पर अगर 0, 2, 4, 6, 8 यानी इवन नंबर अगर आता है तो 2 से डिवाइड हो जाएगा। क्या, अगर 1 प्लेस पर 0, 2, 4, 6 और 8 रहता है तो 2 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक, एग्जाम्पल मैंने दिया 284, क्या ये 1 प्लस पर 4 है यानी 2 से डिवाइड हो जाएगा। 2 2 जा 1, 2 4 जा 8 और 2 2 जा 4 यानी ये डिवाइड हो जाएगा। ठीक, इस तरह बाय बाय ये 3 से वो कोई भी डिजिट कैसे डिवाइड होगा, इसका क्या रूल है, कैसे समझिएगा कि 3 से डिवाइड होगा। इसमें है कि द सम ऑफ डिजिट, जो डिजिट दिया हुआ है उसको हम ऐड कर देंगे। ऐड करके अगर 3 से डिवाइड कर देते हैं, अगर 3 से डिविजिबल है, डिवाइड हो जाता है तो वह डिजिट जो है 3 से क्या है, डिविजिबल। एग्जाम्पल देखिए, मान लीजिए यहाँ पर 3, 5, 6, 9 मैंने ले लिया। तो आपका रूल है कि अगर सबको ऐड कर देते हैं, ऐड करने पर अगर 3 से डिवाइड हो जाता है तो वह 3 से डिविजिबल है। वही आपका इसमें रूल है, इफ द सम ऑफ डिजिट्स ऑफ ए नंबर इज डिविजिबल बाय 3। अगर इसको डिवाइड करके देखिए, जोड़ करके 6, 5, 3 और 3 से क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। तो ये देखिए 9 में 6, 15, 15 में 5, 20, 23, 23। तो 23 से 3 डिवाइड होगा नहीं, 23 से 3 डिवाइड, ये 3 से 23 डिवाइड नहीं होगा। इसलिए आपका जो डिजिट दिया है 9653 इज नॉट डिविजिबल बाय 3, क्योंकि आपका रूल में है कि जो डिजिट दिया हुआ है सबको ऐड करेंगे, ऐड करके अगर 3 से डिवाइड हो जाता है तो वह डिजिट जो है 3 से डिविजिबल है। लेकिन मैंने एग्जाम्पल जो दिया है 9653, ये आपको क्या करेंगे, सबको ऐड कर देंगे। क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, ऐड करके 3 से डिवाइड कर देंगे। अगर 3 से डिवाइड हो जाता है तो ये दिया हुआ डिजिट डिविजिबल है, अगर 3 से डिवाइड नहीं होता है ये डिविजिबल नहीं है। इस तरह पर ये 4 क्या है, ये 2 से हम समझ गए, 3 से भी समझ गए। 2 क्या है कि 1 प्लेस पर अगर 0, 2, 4, 6 और 8 रहता है तो 2 से डिविजिबल है। 3 डिविजिबल बाय 3, जितना ये डिजिट दिया रहेगा सबको ऐड कर देंगे, ऐड करके 3 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। अगर 3 से डिवाइड हो जाता है तो दिया गया जो गिवन डिजिट है 3 से डिविजिबल है, अगर डिवाइड नहीं होता है तो नॉट डिविजिबल बाय 3। इस तरह फिर आइए 4 में, इफ द नंबर फॉर्म बाय द 2 डिजिट लास्ट 2 यानी 1 और 10 प्लेस, 1 और 10 प्लेस, अगर की इवेंट नंबर रहता है लास्ट 2 डिजिट नंबर इज डिविजिबल बाय 4। अगर 4 से डिवाइड हो जाता है, ये 4 से डिवाइड क्या होगा, इवेंट नंबर ही होगा। यहाँ चेक करेंगे, जैसे लिख दिए 72, क्या है 872। तो आपका ये रूल है, इफ द नंबर फॉर्म बाय द लास्ट 2 डिजिट ये डिविजिबल बाय 4, ये 4 से अगर डिवाइड हो जाता है
ये जो है दिया गया डिजिट क्या है 4 डिजिट, यानी ये होगा 8, ये 72/4 वन टाइम में, ये 18, यानी ये 4 से डिविजिबल है, यानी जो दिया हुआ ये आपका डिजिट है 4 से डिविजिबल है। यहाँ 4 करके क्या होगा 4 2 जा 8 यानी 18। इस तरह आप 4 से भी डिविजिबल समझ लिए कि अगर लास्ट 2 डिजिट 4 से अगर डिवाइड हो जाता है तो दिया गया जो डिजिट है 4 से डिविजिबल हो जाएगा। फिर आइए 5, इफ द 1 डिजिट ऑफ द नंबर इज आइदर 0 और 5, अगर कि 1 डिजिट पर अगर 1 डिजिट पर 0 या 5 रहेगा तो 5 से डिवाइड हो जाएगा। क्या रूल है, इफ द 1 डिजिट ऑफ द नंबर इज आइदर 0 और 5, अगर 1 डिजिट पर 0 रहे या 5 रहे, अगर दोनों में से कोई एक रहता है तो वह 5 से डिवाइड हो जाएगा। एग्जाम्पल देखिए 2 4 5 0, 2 4 5 0, अगर 0 है तो 0 है तो ये 5 से क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, देख लीजिए। अगर नहीं होगा तो यहाँ पर चेक कर लेते हैं, 5 4 जा 20, 5 4 जा 20, 45 हो गया, ये हो गया 0, 5 से डिविजिबल है, 5 से डिविजिबल है। फिर देखिए ये 2450 है, 5 से डिवाइड किया गया, 5 4 जा 24, फिर 24 में 20 माइनस होगा 4, ये हो गया 45, 9 5 जा 45, 5 से 0 में किसी भी डिजिट में अगर 0 से किसी भी डिजिट से डिवाइड करते हैं तो 0 होता है, यहाँ पर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। यानी मैंने ये जो रूल है इसमें, इफ द 1 डिजिट ऑफ द नंबर इज आइदर 0 और 5, 0 होगा या 5 होगा। और एक देखिए एग्जाम्पल, मान लीजिए 1000 इतना है, मान लीजिए ये 5 है, ये डिवाइड करके देखिए मेरा रूल कह रहा है कि अगर 0 या 5 रहेगा तो वो डिजिट 5 से डिवाइड हो जाएगा। तो डिवाइड करके देख लीजिए, 5 2 जा 10, 5 2 जा 10, ये के बाद 12 में 10 माइनस होगा 2, 25, 5 5 जा 25, 5 1 जा 5, यानी ये हमारा 5 से यानी ये हमारा जो रूल है, अगर 1 प्लेस पर 0 रहे या 5 रहेगा तो 5 से डिवाइड हो जाएगा। क्लियर? अब आइए 6 है, इफ द नंबर इज डिविजिबल बाय बोथ 2 and 3, अगर 2 और 3 दोनों से डिवाइड होता है तो वह 6 से डिविजिबल हो जाएगा। फिर 9 है, इफ द सम ऑफ डिजिट ऑफ द नंबर इज डिविजिबल बाय 9, जो डिजिट दिया होगा उसमें 9 ऐड कर देंगे, ऐड करके अगर 9 से डिवाइड कर देते हैं तो वह जो दिया हुआ डिजिट है वह जो टर्म आपका डिविजिबल हो जाएगा। फिर 10, इफ द 1 प्लेस इन नंबर इज 0, अगर 1 प्लेस पर 0 रहेगा तो वह 10 से डिवाइड हो जाएगा, 10 से डिविजिबल अवश्य होगा। ठीक, ये आपका क्या क्या आपने सीखा, 2 से 3 से, 2 से क्या है, अगर 1 प्लेस पर इवन नंबर रहेगा 0 2 4 6 और 8 रहेगा तो वो 2 से डिविजिबल है 1 प्लेस पर। 3, अगर जो दिया हुआ डिजिट है सबको ऐड कर देंगे और 3 से डिवाइड कर देते हैं, अगर 3 से डिवाइड हो जाता है तो वह 3 से डिविजिबल है। फिर 4 में क्या है, अगर इफ द नंबर इज लास्ट 2 नंबर, ये 1 और 10 प्लेस का अगर नंबर 4 से डिवाइड हो जाता है तो दिया गया जो डिजिट है 4 से डिविजिबल है। 5, अगर 1 प्लेस पर 0 या 5 रहेगा, 5 से कब डिविजिबल होगा, जब 1 प्लेस पर 0 और 5 दोनों में से कोई एक रहेगा तो 5 से डिविजिबल है। 6, इफ द नंबर इज डिविजिबल बाय बोथ, यानी 2 और 3 दोनों से और डिविजिबल हो जाएगा वह 6 से डिविजिबल। 9, जो डिजिट दिया हुआ रहेगा उस सबको ऐड कर देंगे और 9 से डिवाइड कर देंगे और 9 से वह कंप्लीटली डिवाइड हो जाता है तो 9 से वह डिविजिबल है।
10 अगर 1 प्लेस पर 0 रहेगा तो वह 10 से कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा। इस तरह आपने 2, 3, 4, 5, 6, 9 और 10 से डिवीजन के बारे में आपने सीख लिया। अब आइए एक्सरसाइज, इसमें जो 3H है उसको मैं समझा देता हूँ। ये आपका 1 है, ये आपका टेबल बना हुआ है। ये टेबल है, ये नंबर है, क्या है? नंबर है। 2 है, 3 है, 4, 5, 6, 9, 10, यानी जो आपने पढ़ा है अभी जो समझा 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10। यह आपका एक क्वेश्चन है 328। 328 देखिए 1 प्लस पर क्या है, ये इसको ऐसे देखिए 1 प्लस पर 8 है। मैंने बताया था कि अगर 1 प्लेस पर 0, 2, 4, 6 और 8 रहता है तो 2 से डिविजिबल है, यानी 8 है, ये क्या है? ये 2 से डिविजिबल है, 3 से नहीं है, क्योंकि दोनों को जोड़ के देखिए 4 और 2 10, 10 और 3 13, 13 को 3 से डिवाइड करेंगे तो कंप्लीट डिवाइड नहीं होगा। फिर इस तरह 4 से ये क्या होगा? 8 डिवाइड हो जाएगा, ये 28 जो है डिवाइड हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा? क्योंकि यहाँ पर लास्ट 2 डिजिट कह रहा है कि अगर 4 से डिवाइड हो जाए तो डिविजिबल है, यानी 328 जो है ये क्या है? 4 से डिविजिबल है। इसके बाद 5 से, क्योंकि 5 ये 5 जो है अगर इसके 1 प्लेस पर 0 रहता या 5 रहता तो 5 से डिविजिबल रहता। फिर 6 से भी नहीं है, 9 से भी नहीं है और 10 से भी नहीं। फिर है ये बी है 4568, ये 2 से डिविजिबल है। फिर 3 से नहीं है, 4 से डिविजिबल है और किसी से नहीं, क्योंकि ये 1 प्लेस पर क्या है? 8 है, तो 8 है तो 0, 2, 4, 6, 8 है, ये 2 से डिविजिबल है। और दोनों ये लास्ट 2 6 और 8 है, यह 4 से डिविजिबल है, ठीक, इसलिए 4 से डिविजिबल है। इसके बाद आइए सी 3925, ये 2 से डिविजिबल नहीं होगा क्योंकि 5 है। फिर 3 से भी नहीं होगा, ऐड करके देखिए 5, 2, 7, 7 और 9, 16, 3, 19, ये 3 से डिविजिबल नहीं है, तो 3 से भी नहीं होगा, 4 से भी नहीं होगा, 4 से भी नहीं होगा। किससे होगा? 5 से हो जाएगा। किससे होगा? 5 से, क्योंकि इसके 1 प्लेस पर 5 है। ये 5 आपको बताया गया था कि अगर 1 डिजिट पर 0 या 5 रहेगा तो 5 से डिविजिबल है। ये 5 जो है ये 5 से डिविजिबल है, इसलिए 5 से डिविजिबल है। फिर ये 6 से भी नहीं है, 9 से भी नहीं है और 10 से भी नहीं। फिर आ गया ये डी नंबर। डी में 242 है, 200 ये 1 प्लस पर 2 है, डिवाइड हो जाएगा। दोनों को जोड़िए 4 और 2 6, 2 8, 3 से डिविजिबल नहीं। फिर 4 से देखिए 200 क्या है? 42 है, 200 ये भी डिवाइड नहीं होगा, क्योंकि बताया गया था कि आपका लास्ट तो 2 डिजिट है, अगर 4 से डिवाइड हो जाता है तो डिविजिबल भी नहीं है। इसके बाद 5 से भी नहीं है। फिर 6 से देखिए 6 से भी नहीं है,
9 से भी नहीं है, केवल 2 से है। किसे है? 2 से है। अब आइए ई नंबर। ई नंबर 96,381। इस पे देखिए 1 है, ये 3 से डिवाइड है, दोनों को जोड़ के, सबको जोड़ के देखिए, 8 1 9, 9 है 3 12, 12 है 6 18, 18 है 9 27, 27 3 से डिवाइड हो जाएगा, इसलिए आपका 96,381 डिविजिबल। फिर 6 से देखिए, क्या है? 6 से भी नहीं है, और ये केवल 9 से होगा, क्योंकि 9 में आपको बताया गया है कि टोटल अगर ऐड कर देते हैं, ऐड करने में अगर 9 से डिवाइड हो जाता है तो डिविजिबल है। 8 1 9, 9 3 12, 12 6 18, 18 है 9 7 27, 9 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक, इसलिए 9 से, 3 से नहीं होगा। इस तरह आपका टेबल आपको मैंने A B C D E बता दिया। इसके बाद चेक करना है, ये अपने से चेक कीजिएगा, जो दिया हुआ है अपने ट्राई कीजिएगा, अपने चेक की, जो रूल मैंने बता दिया वो रूल के बेस पर आप अपने से इसको बना करके चेक कीजिएगा। अगर जो डिविजिबल है उसको यस कीजिएगा, जो डिविजिबल नहीं है तो नॉट डिविजिबल लिखिएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्लास में आपको चैप्टर 4 मैं बताऊंगा, और जहाँ भी ये प्रॉब्लम होगी, कहीं भी आपको कहीं प्रॉब्लम होगी तो मेरे कॉन्टैक्ट नंबर से या मेरे नेक्स्ट क्लास में अवश्य पूछिएगा। इसके बाद मैं चैप्टर 4 जो है नेक्स्ट क्लास में आप लोगों को बताऊंगा। थैंक यू।